हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं अखिलेश आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अखिलेश मैथ पे स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों? और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अब जो हमारा टॉपिक है वो चाल, समय और दूरी चल रहा है। चाल, समय, दूरी में कल हमने कुछ बातें बताई थी आप लोगों को। आज उसी के साथ सवालों से शुरुआत करते हैं। अच्छे अच्छे सवाल होंगे, एक तरीके से बिल्कुल फैक्ट होंगे। उनका ये समझ लीजिए सब ट्रिक पे आधारित सवाल होंगे और वो ट्रिक हर जगह लगेगी, ऐसे सवाल होंगे। तो देखिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे देखिए। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक रेल कुछ दूरी 50 मिनट में तय करती है। उस दूरी को 40 मिनट में तय करने के लिए रेल की चाल बताओ। देखो, उस दूरी को, यहाँ पे क्या है, दूरी सेम है, दूरी वही है, दूरी वही है। देखिए, पहले चाल कितनी दी गई है? पहले चाल दी गई है S1 40 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है। फिर उसके बाद बताया है 50 मिनट लगते हैं। T कितना दिया गया है? T1 दिया गया 50 मिनट, ठीक है। फिर उसके बाद बताया है उसी दूरी को, उस दूरी को 40 मिनट में तय करने के लिए, इसका मतलब T2 और ज्ञात करना, T2 40 मिनट में ज्ञात करने के लिए उसकी चाल बताइए S2। 40 मिनट में तय करने के लिए रेल की चाल बताओ। देखिए, यहाँ पे दूरी सेम है। हमने बताया था दूरी जब सेम होती है तो फार्मूला कौन सा हो जाता है? दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। तो हमने क्या बताया था? D बराबर S T होता है, S इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम। और इसके लिए हमने क्या बताया था? S1 T1 बराबर S2 T2। ये फार्मूला बताया था नहीं बताया था? बताइए। इसी फार्मूला पे देखिए कैसे लगा देते हैं। सबसे पहले S1 40, T1 50 बराबर S2 निकालना है, T2 40। बोलिए, कोई दिक्कत है? अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 40 से 40 कट जाएगा तो S2 बराबर कितना आ जाएगा? 50। S2 बराबर 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। हमने एक बात देखिए, ये तो इस तरीके से हो गया। हमने एक चीज़ आप लोगों को और बताई थी। क्या बताई थी? कि जब चाल बढ़ेगी तो समय घटेगा और जब चाल घटेगी तो समय बढ़ेगा। इसका ये भी तो बताया था। तो इसको हम इस तरीके से भी लगा सकते थे, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। पहले चाल कितनी, देखिए पहले क्या दिया गया? समय दिया गया, समय दिया गया। पहले 50 दिया गया था, फिर 40 कर दिया गया। इसका मतलब समय 40 से 50 किया गया है, समय 40 से 50 किया गया है। तो चाल इसकी उल्टी होती है, चाल इसकी उल्टी होती है। कैसे उल्टी होती है? जैसे अगर हम चाल को 8 मान लें, इसको 15 मान लें, तो दूरी कितनी हो जाएगी? 120। अगर हम इसको 15 मान लिया हमने, अगर हमने इसको 15 माना तो ये 8 हो जाएगी, तभी तो 120 आएगी दूरी। तो कहने का मतलब ये है कि ये 40 से 50 हो गया समय, ये क्या है? टाइम। 40 से 50 हो गया तो 40 की क्या हो जाएगी? स्पीड। इसकी 50 से 40 हो जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत है? अगर टाइम इसका 40 से 50 हो गया है, 40 से 50 हुआ है, देखिए यहाँ पे 50 से 40 हुआ है, क्या हुआ है? 50 से 40 हुआ है। समय 50 से पहले 50 था, फिर 40 हो गया है। तो इसका मतलब स्पीड पहले 40 थी, पहले 40 थी, अब कितनी हो जाएगी? 50। ये एक दूसरे के उल्टे हो गए कि नहीं हो गए? ठीक है, अब स्पीड 50 हो गई। ये दूसरा तरीका है, ठीक है। अब देखिए, जैसे हम दूसरा सवाल शुरुआत करते हैं, फिर समझ लीजिए अच्छे तरीके से। अब इसके बाद दूसरे सवाल पे चलते हैं और दूसरा भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से होगा। अब जैसे दूसरा सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पे। एक व्यक्ति जब अपनी चाल को 75% बढ़ा लेता है, चाल को क्या करता है? 75% बढ़ा लेता है। फिर उसके बाद क्या बताया? तो अपने गंतव्य पर 1 घंटा जल्दी पहुंच जाता है। अपने जो जहाँ पे पहुंचना है 1 घंटा जल्दी पहुंच जाता है जब 75% बढ़ा लेता है। यदि वह अपनी निश्चित चाल से चले तो कितना समय लगेगा? यदि वह अपनी निश्चित चाल से ही चलता रहे तो कितना समय लगेगा? एक बात बताइए, 75% बढ़ा लेता है, यहाँ पे दूरी तो वही है, दूरी सेम है कि नहीं है? एक व्यक्ति 75% अपनी चाल बढ़ा लेता है तो उसे 1 घंटा कम लगता है, 1 घंटा जल्दी पहुंच जाता है, कम समय लगता है। यदि वो अपनी निश्चित चाल से चले, दूरी तो वही है, उतनी दूरी अगर 75% बढ़ा देता है तो कम समय लगता है। तो दूरी सेम है, तो दूरी सेम है तो एक दूसरे के उल्टे हो जाएंगे। जो चाल है वो समय के उल्टी हो जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले क्या है? 75%।
75% का मतलब क्या होता है? 3/4 होता है नहीं होता है? 3/4। तो देखिए पहले चाल, ये चाल 75% इसने बढ़ा ली, स्पीड 75% बढ़ा ली, चाल और समय, ठीक है। तो चाल इसने 75% बढ़ा लेने का मतलब क्या हुआ? 75% बढ़ा लेने का मतलब 4 पे 3 बढ़ा लिया, यानी पहले चाल 4 थी, अब कितनी कर ली? 7 कर ली, 4 पे 3 बढ़ा लिए। 75% का मतलब क्या हुआ? 4 से 7 कर लिया, 3 बढ़ा लिया है, तो समय क्या हो जाएगा? समय उल्टा हो जाएगा, समय उल्टा हो जाएगा। समय कितना हो जाएगा? 7 से 4। तो समय पहले 7 लगता था, अब 4 लगने लगेगा। पहले चाल इसकी 4 थी, इसने 7 कर ली, तो समय उसका उल्टा हो जाएगा, 7 से 4 लगने लगेगा। अब देखिए यहाँ पे कितना कम समय हुआ? 3। सवाल में कितना बताया गया? 1 घंटा बताया गया, नहीं बताया गया? अब 3 का मान 1 है। अब इन्होंने बताया यदि इन्होंने निश्चित चाल से चले, मतलब इस चाल से चले, तो समय कितना लगेगा? इस चाल से तो ये समय लगता था, यानी 7 का मान निकालना है, 3 का मान 1 है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 1 का मान निकालेंगे तो 3 बट्टे में चला जाएगा, 1/3 घंटा। और जब 7 का मान निकालेंगे तो 7 का मान कितना हो जाएगा? 7 का ऊपर गुणा हो जाएगा, 7/3 घंटा। ठीक है, सभी लोगों के समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलते हैं अपने दूसरे सवाल पे, आगे सवाल देखते हैं। आगे सवाल क्या है उसको भी अच्छी तरीके से समझिए। आगे सवाल है, अपनी वास्तविक चाल की 3/4, अपनी वास्तविक चाल की 3/4 चाल से चलकर एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान तक नियत समय में 20 मिनट देरी से पहुंचता है। यानी 3/4 से 3/4, यानी 4 से 3 चलता है, 3/4 से। यानी पहले चाल उसकी चाल इसमें बताया था 75%, उसमें बढ़ा लेता था, इसमें बढ़ाने की बात नहीं है, नियत चाल से 3/4 चले। यानी पहले चाल उसकी 4 थी, अब वो चाल कितना चलने लगा? 3। 3/4 से यानी 4 से 3 चलने लगा। तो क्या हुआ? अपने गंतव्य स्थान पर क्या हुआ? गंतव्य स्थान पर नियत समय से 20 मिनट देरी से पहुंचा। अब चाल उसने 4 से 3 कर ली, तो समय तो वैसे भी ज़्यादा लगेगा। तो समय देखिए, समय क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, 4 से 3 हो जाएगा, 3 से 4 हो जाएगा। बताइए समय हो जाएगा नहीं उल्टा? चाल उसने 4 से 3 चली तो समय 3 से 4 हो गया, 4 से 3 चाल, समय 3 से 4 हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कितना कम लगा। एक सवाल में कितना बताया गया? 20 मिनट देरी से। एक का मान कितना है? 20 मिनट। ठीक है, 20 मिनट देरी से पहुँचता है। इस दूरी को वास्तविक चाल से तय करने में लगा समय। वास्तविक चाल ये वाली है, यदि वह 4 से चले तो 3 समय लगता था, तो 3 का मान निकालना है। तो 3 का मान निकालेंगे, 1 का मान 20 है, 3 का मान 60 मिनट हो जाएगा। और 60 मिनट का मतलब क्या होता है? 1 घंटा। बोलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलते हैं अपने आगे के सवाल पे, उसको भी देखिए बहुत अच्छे तरीके से लग रहे हैं सवाल, इतना समझ लीजिए आप बहुत जल्दी सवालों को सीख सकते हैं। अब इसके बाद अपनी वास्तविक चाल की 5/8 चाल से चलकर, 5/8, देखिए 5/8 चाल से चलकर, यानी चाल कितनी हो गई है? चाल हो गई 8 से 5, 8 से 5, तो समय कितना हो जाएगा? समय 5 से 8 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? समय उल्टा हो जाता है। 5/8 चाल से चलकर कोई बस 10 मिनट देरी से पहुंचती है, यानी पहले समय 5 लगता था, अब 8 लगता है। कितना लेट लगता है? 3 में कितना बताया गया? 10 मिनट। 3 का मान कितना दिया गया? 10 मिनट। बताइए समझ में आया? 10 मिनट देरी से अपने स्टॉप पर पहुंचती है। वास्तविक चाल से बस की दूरी कितने समय में तय करती है? वास्तविक चाल यानी 8 से कितना समय लगता है? 5 का मान निकाल देना है। 1 का मान 10 है तो 3 का मान 10 है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 10/3। 1 का मान कितना हो जाएगा? 10/3, यानी 5 का मान कितना हो जाएगा? 5 का मान, 5 का इधर गुणा हुआ तो इधर भी 5 का गुणा कर दीजिए, 50/3, 50/3 मिनट। ठीक है, अब 50/3 मिनट आ गया। अगर हम इसको सेकेंड में बदलना चाहें तो इसको सेकेंड में बदल दीजिए, इसमें 60 का गुणा कर दीजिए, मिनट था सेकेंड में कर दिया, 3 दूना 6, 20 आ गया। 20 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1000 सेकेंड। अब क्या हो गया? 1000 सेकेंड। बोलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? बता रहा है 5/8 चाल से चलकर, यानी चाल उसकी 8 से 5 चलने लगी। अब वो बस से क्या हुआ? अपने स्थान पर पहुँचने में 10 मिनट देरी करता है, यानी समय जो है 5 से 8 हो जाएगा। यानी पहले 5 समय लगता था, अब 8 लगने लगेगा। 3 देरी हुई। 3 का मान कितना होता है? 10, तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 10/3, 5 का मान 50/3 कर दिया।
ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब चलते हैं अपने दूसरे सवाल पे, उसको भी समझ लीजिए अच्छे तरीके से। अब इसके बाद सवाल है, देखिए, एक व्यक्ति जब अपनी निश्चित चाल से 3/4 से चलता है, कितनी? 3/4 चाल से, 3/4 चाल से, यानी चाल जो है उसकी 4 से 3 हो जाती है। 3/4 चाल का मतलब क्या हुआ? 4 से 3 हो गई चाल, और समय इसका उल्टा होता है, तो समय कितना हो जाएगा? 3 से 4, समय इसका उल्टा हो जाएगा। 3/4 चाल से चलता है तो अपने गंतव्य स्थान पर 20 मिनट देर से पहुंचता है। यहाँ पे देखिए कितना मिनट देर? एक का मान कितना होता है? 20 मिनट, ठीक है, 20 मिनट देर से पहुंचता है। पहुंचने का निश्चित समय बताएं। क्या बताना है? निश्चित समय बताना है। तो निश्चित समय बताने के लिए निश्चित चाल से चलना पड़ेगा, 4 से चलेगा तो 3 का मान ज्ञात करना है, 60 मिनट हो जाएगा, ठीक है। ये तो सेम सवाल एक तरीके से पहले वाला हो गया, ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत आई है यहाँ तक? अब इसके बाद देखते हैं, एक कार किसी दूरी को 18 किलोमीटर प्रति घंटा से, 18 किलोमीटर दूरी को, एक कार किसी दूरी को, कोई दूरी है 18 किलोमीटर प्रति घंटा से, यानी यह सफर कितना दिया गया? 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। फिर उसके बाद होता है 12 घंटे में तय करती है, यानी T1 कितना दिया गया? 12 घंटे, ठीक है। उसके बाद बताया है उसी दूरी को 15 घंटे में T2, 15 घंटे में तय करने के लिए, 15 घंटे में तय करने के लिए आवश्यक चाल बताओ, यानी S2 ज्ञात करना है, ठीक है। इसमें क्या बताया? उसी दूरी को, दूरी सेम है, जब दूरी सेम है, हमने दूरी बराबर क्या बताया था? चाल गुणे समय, चाल गुणे समय बताया था, तो D बराबर क्या हो जाएगा? S गुणे T। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? S1 इंटू T1 बराबर S2 T2। इस सूत्र से लगा देंगे। S1 का मान कितना हो जाएगा? 18 गुणे T1 का मान कितना हो जाएगा? 12 बराबर S2 का मान कितना हो जाएगा? पता नहीं है। T2 का मान कितना हो जाएगा? 15। अब इसको काट सकते हैं, 3 से काट दिया, 5 15, इसको 3 से काट दिया, 3 चौके 12। अब इसको सभी लोग सॉल्व कर सकते हैं, अपने आप सॉल्व करके इसका आंसर बताना कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।